आखिर उस शख्स दीपू दास की हत्या क्यों की गई थी? दीपू की क्या गलती थी कि ढाका की एक फैक्ट्री में काम करने वाले एक हिंदू को एक वहशी भीड़ ने खींचा? केवल एक अफवाह भर के आधार पर उसे पेड़ से लटका दिया, पीट पीट कर मार डाला और फिर आग लगा दी। और यह पहला मौका नहीं है जब बांग्लादेश में हिंदुओं को या अल्पसंख्यकों को बिना किसी वजह, बिना सबूत इस तरह निशाना बनाया और उनकी हत्या कर दी। मोहम्मद यूनुस सरकार के आने के बाद इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं और भारत की चिंताएं भी इस वजह से लगातार बढ़ती जा रही हैं। सीसीटीवी से सामने आया वहशी भीड़ का सच। दीपू के आखिरी पलों में दिखा मौत का तांडव। बांग्लादेश में हिंदुओं पर फिर अत्याचार, अब तक 12 गिरफ्तार। बांग्लादेश की इस फैक्ट्री में दीपू चंद्र दास कभी अपने सपने पूरे करने की जद्दोजहद करता था। जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए नौकरी में जी जान लगाने की उसकी कोशिशों को एक दिन ऐसी नजर लगी कि उसकी जान ही ले ली गई। अब सामने आई है सीसीटीवी की वो तस्वीरें जो उसके आखिरी पलों में उसकी जान लेने को उतारू दिख रही हैं। उसकी फैक्ट्री के बाहर जमा ये भीड़ पहले दीपू को सौंपने की मांग करती है। गेट पर जमा वहशी भीड़ का दबाव इस कदर बढ़ता चला जाता है कि कुछ ही मिनटों में दीपू को उसके हवाले कर दिया जाता है। दिल और दिमाग खो चुकी हिंसक भीड़ को और क्या चाहिए था? इंसानियत को तार तार करने पर उतारू इस भीड़ में शामिल दरिंदे दीपू को मारते पीटते बाहर सड़क पर ले आते हैं और फिर उसकी जान ले लेते हैं। भीड़ पर हैवानियत इस कदर हावी थी कि कुछ ही पलों में उसे पेड़ से बांधकर जला दिया जाता है। तो ये पायनियर नेटवर्क्स है। हम इस समय मेमन सिंह में हैं और ये बालूका का इलाका है। सबसे वोलेटाइल और हार्ड लाइनर्स का गढ़ है जहां मैं पहुंचा हूं और यहीं पर वो तस्वीरें आपने देखी थी जहां पर दीपू दास काम करता था। भीड़ निकलती है, दरवाजा खींचते उसको बाहर निकाला जाता है। एक अफवाह उड़ाई गई कि दीपू दास ने कुछ ब्लास्फेमी एक्ट कुछ बोला है बयान। हालांकि बालूका पुलिस जो जांच कर रही है वो भी ये कह रही है कि उन्हें ऐसे कोई सबूत नहीं मिले इस बात को कॉर्पोरेट करने के लिए कि दीपू दास ने इस तरह का कोई बयान दिया था। और उसके बाद भी अब तक जो लोग थे वो उसे घसीट लाते हैं, मारा पीटा जाता है और उसे बाद में जला दिया जाता है। 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और हम उस जगह पर है जहां ये घटना हुई थी, जहां से दीपू दास की लिंचिंग हुई थी। वो यहाँ पर काम करता था, लेकिन एक अफवाह जो फैलाई गई उसके खिलाफ, उसके चलते एक अल्पसंख्यक हिंदू की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है, मॉब लिंचिंग होती है और उसे जला दिया जाता है। दीपू पर ईश निंदा का आरोप लगाया गया। बेसिर पैर के ये आरोप अफवाहों की रफ्तार के साथ इतनी तेजी से फैलते चले गए कि हजारों की भीड़ दीपू को मारने पर उतारू हो गई। लेकिन बाद में आरोप गलत निकले। जांच में ऐसा कुछ नहीं पाया गया कि दीपू सोशल मीडिया पर ईश निंदा में शामिल था। तो ये वो पेड़ है मेमन सिंह में जहाँ पर उसका दीपू दास को लाया गया था और यहाँ जला दिया गया था। इसी पेड़ पर दीपू दास को बांधा गया था। ऊपर की पत्तियां जली दिखाई दे रही हैं, नीचे के अवशेष साफ कर दिए गए हैं। अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो ढाका पुलिस है और इसी के साथ जो वोकला पुलिस है, वोलुका पुलिस, उसकी डिटेक्टिव ब्रांच आई थी जांच के लिए। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और यहाँ तमाम सारे लोग थे। शाम का समय था, दुकानें खुली थी, लेकिन अब कोई इस पर बात नहीं करना चाहता। और इसी पेड़ के नीचे दीपू दास को बेरहमी से पीट पीट कर मार दिया गया और जला दिया गया। अब दीपू की हत्या के बाद से हालात और बदतर हो गए हैं। हालात काबू करने के लिए ढाका पुलिस ने ताबड़तोड़ छापे मारकर आरोपियों की धरपकड़ तेज कर दी है। फिलहाल कुल 12 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बालूका पुलिस की डिटेक्टिव ब्रांच के अफसरों ने उस फैक्ट्री का मुआयना और जांच पड़ताल भी की है जहां से दीपू को बीच सड़क पर लाकर जला दिया गया था। दीपू की हत्या का आक्रोश अब बांग्लादेश की सड़कों पर भी देखने को मिल रहा है। हिंदू संगठनों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने की मांग की। ढाका से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।